जो आज से 100 साल पहले जो सपना देख रहे थे आज साकार हुआ। एक बार मैं अभी बच्चों को कहूँगा, मैडम के लिए कुछ लाइनें हैं। मैं साहित्य का नहीं हूँ और इसलिए, लेकिन कुछ गलतियाँ हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन कुछ लाइनें जो मुझे लगती हैं मैडम को देख के मैं खुद प्रेरणा पाता हूँ कि मैडम 24 घंटे में से कितने घंटे निकाल लेती हैं काम करने का। और तो मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहूँगा। चाह थी क्षितिज छूने की, जज्बा था उस आसमां में परवाज का। चाह थी क्षितिज छूने की, जज्बा था उस आसमां में परवाज का। छिड़ी थी जंग उस नभ में भी, छिड़ी थी जंग उस नभ में भी, जमी पर भी राहत न थी, जमी पर भी राहत न थी। न तूफानों की परवाह की, न हवाओं से आहत हुए, न तूफानों की परवाह की, न हवाओं से आहत ही। आसमां पर भी परचम लहराया और जमी पर निशान बन गई। मैं जो है बड़ी वैज्ञानिक भी है, अच्छी प्रशासनिक अधिकारी भी है और ये चौथा टर्म है मैडम का कुलपति के रूप में। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ मैडम को इन्वाइट करूँगा। आज के इस सभागार के मुख्य अतिथि जो मंच पर विराजे हुए हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, हमारे माननीय विधायक श्री शैलेंद्र जैन जी, डीन साहब जिनको अभी आपने सुना, प्रोफेसर A.D. शर्मा जी, जो बहुत ही सक्रिय हैं अपने पूरे फैकल्टी को और सारे विभागों को देखने के साथ साथ उनके पास विश्वविद्यालय के भी कई दायित्व हैं। आज जिनके लिए हम लोग यहाँ सब आए हुए हैं, जिनकी पुस्तक का हमने विमोचन किया, ऐसे इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.K. श्रीवास्तव जी, उन्हीं के साथ मंच पर रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी आशुतोष जी और पंकज जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि सामने बहुत से विभागाध्यक्ष बैठे हुए हैं, बहुत से गणमान्य हमारे अतिथिगण जो पूरे शहर से आज हमारे मध्य हैं, अन्य शिक्षकगण एवं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आज जिस पुस्तक का हमने विमोचन किया यहाँ पर, इसमें दो चीज़ बहुत अहम है। एक तो जिनके बारे में ये पुस्तक लिखी, जिनको हम सब बहुत बहुत चाहते हैं और जिनकी वजह से हम आज सब इस ऑडिटोरियम में विराजमान हैं। और दूसरा, ये पुस्तक जिनके माध्यम से आज यहाँ पर आई है, मैं तो सोच रही थी कि डॉक्टर B.K. श्रीवास्तव को ही मुझे बधाई देनी है क्योंकि उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि दोनों डॉक्टर B.K. श्रीवास्तव और उनकी धर्मपत्नी मिसेस श्रीवास्तव दोनों एक बार खड़े हो जाएं और उनके दोनों के लिए हम एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, उन्हें बधाई दें। ये मुझे नहीं मालूम जिसकी वजह से ये पुस्तक आपके सामने आई है, लेकिन मैं अवश्य कहूँगी कि उनका चेतन मन भी था और अचेतन मन भी था, जिसकी वजह से ये पुस्तक आज हमारे मध्य। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बहुत सी बातें अभी बताई हमारे अनकॉन्शियस माइंड, और मैं जब भी अनकॉन्शियस माइंड के बारे में सोचा करती थी, आपको बता दूं मैं भी लिटरेरी साइंस की नहीं हूँ, लेकिन फिर भी समवेयर डाउन द अनकॉन्शियस माइंड, जब भी हम चर्चा करते थे अपने अनकॉन्शियस माइंड की, so we always said somewhere down the unconscious mind I had a feeling, और वो ऐसी फीलिंग होती थी जो हमेशा दबी रहती थी। लेकिन डॉक्टर श्रीवास्तव ने जो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए और जो सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड जो हमारे अंदर रहता है एंड हाउ वी आर एबल टू एक्सप्रेस इट। So it is not only the serotonin hormone which we talked about, but also one more hormone, dopamine जिसे हम कहते हैं, which is known as the happiness hormone। और वो भी हम जब इस तरह की क्रिया करते हैं, वो एक बहुत छोटी सी एक ग्लैंड होती है जिसे सबस्टैंशिया निग्रा, जो एक पीस है मटर के दाने की तरह हमारे दिमाग में होती है,
और आज जहाँ विज्ञान पहुँच गया है और हम सबकॉन्शियस माइंड की चर्चा कर रहे हैं कि वो हमारे अंदर रहती है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आज के इस युग में ये जो एक छोटी सी वी कैन इवन परचेज दिस सब्सटैंशिया निग्रा, ये इसका ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाता है और हम हैप्पीनेस हार्मोन को हम जनरेट भी कर सकते हैं। ये है आर्टिफिशियली, लेकिन जो हम चर्चा कर रहे हैं कि हाउ अंडर द सबकॉन्शियस माइंड वी हैव अ फीलिंग विच वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, लेकिन एक मौका आने पर कब हम और कैसे उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बहुत सी चर्चाएं होती हैं, चाहे मैं यहाँ विश्वविद्यालय में देखूं या हम बाहर देखूं, तो हम कहते हैं कि वो ये फाइल क्यों नहीं हुई, कोरोना था ना मैडम, इसलिए ये फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। हमने कोई एक्टिविटीज़ पिछले साल क्यों नहीं की, क्योंकि कोरोना था इसीलिए हम लोग नहीं कर पाए। हम क्यों एकेडमिक कैलेंडर को नहीं फॉलो कर पाए, कोरोना आ गया था ना मैडम, हम इसलिए नहीं कर पाए। To turn challenges into opportunities, ये हमारी पर्सनालिटी में होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ हम रोएं कि अरे ये हो गया, अब हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस मौके पे भी हम तलाशें कि हम उस मौके में हम क्या कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी से एज वी आर टर्निंग आवर चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, और उसको एक अवसर मानते हुए उस चुनौती को, चुनौतियां हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन उन चुनौतियों को यदि हम अवसर माने तो हम अवश्य ही अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, अभी 1 तारीख की बात है, 1 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक परीक्षा पे चर्चा की थी। परीक्षा पे चर्चा, बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके मन में जब परीक्षा ले ली, अभी अच्छा खासा मूड खराब कर दिया मैडम ने कि कहाँ से याद दिला दे कि परीक्षा चलेगी। लेकिन परीक्षा एक कुछ ऐसा है कि इस वर्ड के साथ ऐसा जुड़ गया है कि कोई एक भय की एक फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग कि परीक्षा में पता नहीं हम क्या कर पाएंगे। और ये जो आयोजन किया गया था, प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्रालय ने किया था, इसमें भी ऐसे ही प्रश्न आए कि हमने याद किया था, जब हम लोग परीक्षा देने पहुंचे तो हम उत्तर देना भूल गए। लेकिन देयर इज, प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही थी जो अभी डॉक्टर श्रीवास्तव ने कही कि समवेयर डाउन द सबकॉन्शियस माइंड वी हैव आवर नॉलेज स्टोर्ड अप। तो जब आपको ऐसा लगे कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं और हमें नहीं आता, आप एकदम से रिकॉल कीजिए, मैंने याद तो किया था, मैंने याद तो किया था। यदि आपके मन में ये फीलिंग आ जाए कि मैंने याद तो किया था, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर्ड है आपकी नॉलेज, वो स्वतः ही ऊपर आ जाएगी और आप दनादन आप अपने कॉपी पर आपके लिखते चले जाएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड की तो कहानी बहुत है, और मैं अभी यही डॉक्टर श्रीवास्तव मेरे पास ही बैठे हुए थे, तो आज हमने एक पुस्तक का विमोचन किया। मैं भी जब से आई, जब पंकज जी जैसे बता रहे थे, ये लोग 4-5 लोग मिलने के लिए आए और श्रीवास्तव जी ने कहा कि लोग मुझसे इम्प्रेस नहीं होते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी लोग इम्प्रेस पर्सनालिटी से नहीं होते हैं, लेकिन लोग आपके काम से इम्प्रेस होते हैं। यू लिव इन योर डीड्स। आप जैसा कार्य करते हैं, जब आपने मुझे पहली पुस्तक मेरे कमरे में आकर दी और कहा कि मैडम ये मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तभी मैंने सोचा दैट दिस पर्सन हैज़ अ पोटेंशियल इन हिम। और जब इन्होंने कहा कि मैं ऐसे डॉक्टर गौर के ऊपर एक पुस्तक लिखना चाह रहा हूँ, मैंने कहा अवश्य लिखी, और इन्होंने लिखी। आई थिंक ही वाज राइटिंग दैट बुक देन, और उनकी तैयार भी थी। तो ये जो आज पुस्तक हमारे मध्य है, ये सिर्फ मात्र एक पुस्तक नहीं है, क्योंकि इसमें वो लिखा हुआ है जो डॉक्टर गौर के बारे में यदि हम चर्चा करने लगे, और जितना मैंने पढ़ा उनके बारे में, आई थिंक ही इज़ अ फुल मिशनरी इन हिमसेल्फ। बिकॉज एक ये विचार आना, और जैसा अभी कहा गया कि सबकॉन्शियस माइंड में उनके था, जब उन्होंने सागर छोड़ा और उन्होंने कहा कि इस शहर में हायर स्टडीज़ के लिए, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर स्थान नहीं है, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं रहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर सागर आऊँगा और इसी सागर में ऐसी शिक्षा दूंगा कि हमारे यहाँ के बच्चों को बाहर न जाना पड़े।
वही उनका फीलिंग थी सागर के लिए, वही उभर कर आई और उन्होंने सागर में आकर एक विश्वविद्यालय स्थापित किया। उस समय वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी थी, एक राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में ये स्थापित हुआ। उनका सपना था कि ये विश्वविद्यालय एक दिन ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचे जहां पर बाहर के छात्र छात्राएं भी पढ़ने के लिए आए। आज जहां हम खड़े हुए हैं वो एक राजकीय विश्वविद्यालय न होकर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बदल चुका है। तो डॉक्टर गौर जो यहाँ पर हमारे मध्य है, मैं कहती हूँ तो हमेशा हमारे मध्य ही है, वो आज ये देखकर कितना प्रसन्न हो रहे होंगे, कितने खुश हो रहे होंगे कि यह विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बदल चुका है। और इस वर्ष जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है, कल हम लोगों ने नोटिफाई भी कर दिया है। इस बार हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे, क्योंकि हम लोग जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो भारत सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं, हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं अवश्य कहूँगी कि गौर साहब का वो सपना हम लोग पूरा करने के लिए कदम कदम पर अग्रसर हैं, और जो उनके सपने थे, जो उनके प्रयास थे, उनको हम अवश्य ही हम पूरा करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड की जो आज एक चेतना की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो मुझे लगता है एक पुस्तक आज हम लोगों ने उसका विमोचन किया, और जैसी चर्चा हो रही थी और जिस तरह से बच्चे हर उनके एग्जाम्पल पर तालियों से जैसे स्वागत कर रहे थे, मुझे लगता है कि यह भी एक अच्छा टॉपिक है। और इस पर भी श्रीवास्तव जी से मैं एक निवेदन करूंगी कि इस अवचेतन माइंड पर एक पुस्तक अवश्य लिखें। और इसी के साथ मिसेस श्रीवास्तव से भी मैं कहूंगी कि फिर से वो एक ऐसी प्रेरणा दे दें कि वो एक और पुस्तक लिखें। ये अवश्य मैंने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि इसका एक भव्य आयोजन हो, और इस पुस्तक विमोचन के आयोजन को हमने किसी भी कार्यक्रम के साथ मर्ज नहीं किया। और मुझे ये कहते हुए भी बहुत प्रसन्नता है कि हमने जितने भी कार्यक्रम किए, और हमेशा हमारी ये जो जैन साहब ने कहा कि भाई हॉल फुल होगा तभी मैं आऊँगा, मैं भी इन लोगों से यही कहती हूँ, कार्यक्रम करो लेकिन ऐसा करो जिसमें कि लोग आए एंड दे शुड बी अट्रैक्टेड। सो आई फील सो हैप्पी दैट टुडे आई फाइंड द स्टूडेंट्स, आई फाइंड द टीचर्स, आई फाइंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, I find the deans of the faculties, and above all, शहर के ये जो गणमान्य लोग आज हमारे मध्य हैं, वो सिर्फ इस पुस्तक के लिए यहाँ पर आए हैं। इस पुस्तक के लिए आज मुझे ये भी नहीं कहना पड़ा, जितने बच्चे आए थे वो सब बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो लगता है कि वो इस तरह के कार्यक्रमों से बहुत प्रभावित हुए हैं। आशा करती हूँ कि गौरव उत्सव मनाया है, एक वीक लॉन्ग, let us have a chain of events in which we will celebrate the इनागुरेशन या विमोचन हम इन पुस्तकों का हम अपनी सीरीज ऑफ हमारी फैकल्टी मेंबर्स का हम करेंगे। मैंने कहा है कि लाइब्रेरी में हम एक एग्जीबिशन भी हम एक करना चाहते हैं। जितने भी हमारे शिक्षक हैं, आज ही नहीं, जितने हमारे रिटायर्ड शिक्षक हैं, कुछ रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। उनकी भी जितनी भी पुस्तकें हैं, लाइब्रेरी का भी अब हमारा रेनोवेशन और एक्सटेंशन हो रहा है, वहाँ पर हमारे शिक्षकों द्वारा लिखी गई जो पुस्तक हैं उनका भी एक अलग एक सेक्शन होगा, जहाँ पर हमारी दौलत उस तरह से संजोई जाएगी कि हमारे रिसोर्सेज से ही ये पुस्तकें। मैं पुनः प्रोफेसर श्रीवास्तव को मैं बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि वो इस मैं माफ़ी भी चाहती हूँ कि मेरी वजह से ही आप लोगों ने ये प्रोग्राम, मैंने ही टाइम दिया था कि हम लोग 2:30 बजे करेंगे ये प्रोग्राम, लेकिन चेयरमैन यूजीसी की आज एक जो बैठक आ गई है। मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं ये प्रोग्राम भी प्रीपोन किया और पूरे प्रोग्राम में भी मैं नहीं रह पाऊँगी, उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आपको पुनः सभी बधाई में देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम लोग इसी तरह से भविष्य में भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौर, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद।